बड़े चबूतरों पे खड़े होकर भाषण देने से अच्छा है ये है कि धरातल पर आकर नेता इनकी मदद करें। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जनता हमेशा पीड़ित रही है। हाँ, युवा मोर्चा में मैं पद पे हूँ अभी बीजेपी में। और शासन किसी का भी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर इनका विकास होगा तो ही देश का विकास होगा। क्या डेवलपमेंट के नाम पर भाजपा गरीबों को देश का नागरिक नहीं मानती? भाजपा से जुड़े हो, भाजपा का शासनकाल है, फिर भी आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? मतलब उनका क्या प्लान है ये तो किसी को नहीं पता है। अपन ओमकारेश्वर के ओम पर्वत टापू पर हम हैं। इसमें कावेरी नदी और नर्मदा नदी का आगे चल के संगम होता है। हमारे साथ कुछ युवा हैं इस टापू पर, जिन्हें नोटिस जारी हुए हैं अतिक्रमण के नाम पर हटाने के। सदियों से इनकी 3-4 पीढ़ी यहाँ रहते हुए आ रही है। इनका कहना यह है कि प्रशासन हमारी सुनने को तैयार नहीं है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, ना कलेक्टर कुछ बोलते हैं। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के जो बड़े बड़े भाषण हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ वो भाषण लाल किले से देने के लिए हैं, जनता तक पहुंचाने के लिए किसी प्रकार की सुविधा उनके पास नहीं है। हमारे साथ में इनके संगठन अध्यक्ष हैं, जो लगातार अधिकारियों से संपर्क में हैं और कहना चाहते हैं कि हमें यहाँ रहने दीजिए। सिर्फ इनकी इतनी मांग है कि हमें यहाँ रहने दीजिए, ताकि परिक्रमा वासी जो यहाँ से निकलते हैं उनकी सेवा भी हो सके और हमारा जीवन यापन भी हो सके। जी, मेरा नाम भीम सिंह सोलंकी भाई साहब, मैं वार्ड नंबर 14 का रहने वाला हूँ। हाँ, युवा मोर्चा में मैं पद पे हूँ अभी बीजेपी में जी। और मवासी आप भाजपा में ही हैं? जी। हाँ। और मवासी ठाकुर समिति में हाँ। अभी प्रदेश का युवा मोर्चा अध्यक्ष बना हूँ। तो मेरा ये कहना है कि हम अभी यहाँ से 11 महीने पहले कलेक्टर साहब के पास गए थे। वहाँ पे कलेक्टर साहब ने और सांसद जी ने हमें आश्वासन दिया था कि जो 15-20 साल से रह रहे हैं उनको हम जरा भी परेशान नहीं करेंगे। हमने उनको बोला था कि आपको 10 फीट जगह चाहिए, हम 20 फीट देंगे, बाकी हमको व्यवस्थित वहाँ बसने दो। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आप वहीं रहोगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद क्या हुआ कि अभी जो कुछ दिन पहले शंकराचार्य के एरिया में उधर 40 नोटिस दिए, तो वो नोटिस नीचे परिक्रमा में नीचे शंभू बाबा आश्रम के पास तक आ गए। उसके वहाँ पे उन्होंने उनको बोल दिया कि यहाँ से आपको हटना है। उसके बाद वो जो अधिकारी लोग हैं जो शंकराचार्य का काम देख रहे हैं, वो 25-30 लोग रोज इधर अपने कैमरे लेके चला करते। मतलब उनका क्या प्लान है ये तो किसी को नहीं पता है। वो पीले पत्थर लगा लगा के सब दूर जा रहे हैं। हमने जनता से पूछा, वो चाहते हैं कि अगर यहाँ से हट जाएंगे तो हमें पालेगा कौन? हमारे पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, ना हमारे पास जमीन है। ये नोटिस मेरे हाथ में है। आप बीजेपी में युवा मोर्चा हैं, आप यहाँ रह रहे हैं इसी जगह पर 20 साल पहले पार्षद बनी है बसंती बाई। भाजपा से जुड़े हो, भाजपा का शासनकाल है, फिर भी आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? जी, अब ये तो बड़े जो स्तर के नेता लोग हैं उनके ऊपर है। बाकी ये है कि मैं किसी भी के विरोध में नहीं हूँ, ये और ना कोई लोग दूसरे लोग विरोध में। नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं। देखो, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। हाँ, बाकी जो पब्लिक सुनिए ना, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जनता हमेशा पीड़ित रही है। आप ग्राउंड पे जाएंगे, उनके शासनकाल में भी लोग पीड़ित रहे, इनके शासनकाल में भी लोग पीड़ित हैं। क्या डेवलपमेंट के नाम पर भाजपा गरीबों को देश का नागरिक नहीं मानती? आपको क्या लगता है? आप जुड़े हुए तो नहीं मानती है ना। तो मानती हैं तो फिर, और ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ एग्रेसिव रूप से, क्योंकि ये लोग जिस तरह के स्तर पे काम कर रहे हैं, सदियों से यहाँ रह रहे हैं, आप उनसे जुड़े हो। आप अपने जनप्रतिनिधियों से नहीं बोल सकते कि सर कम से कम इनको अगर विस्थापित भी करते हैं, पूरी फैसिलिटी के साथ सर्व सुविधा युक्त विस्थापन किया जाए। जी, जनप्रतिनिधि को बोला था और उन्होंने भी परसों के दिन हम उनके घर गए थे, उनसे बात भी करी थी। उन्होंने बोला था किनसे बात करी? नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रकाश परिहार जी से। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था सभी लोगों को, बोले किसी का भी अगर हटेगा तो पहले तो उनको 5 लाख रुपए एक मुक्त डलवाऊंगा मैं, और उनको व्यवस्थित पट्टा दिलवाऊंगा, जगह दिलवाऊंगा दूसरी जगह, और यहाँ पे 10 बाई 10 की आपको स्थायी दुकान दिलवाएंगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, लोग यहाँ रहना चाहते हैं, ऐसा क्यों? कोई भी सरकार हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, ऐसा क्यों ना किया जाए कि इसी क्षेत्र को डेवलप कर दिया जाए। हमारे जो कमलेश जी हैं, इनकी दुकान को शासन बना के दे दे, उस दुकान को ये चलाएं, यहाँ टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाए, तो ना इनको हटाना पड़ेगा और डेवलपमेंट भी हो जाएगा। यही बातें हम करने के लिए गए थे अपने सांसद जी और कलेक्टर साहब के पास। हम सभी लोग गए थे साथ में, तो उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया था। तो अब उसके बाद अब क्या है पता नहीं क्या चल रहा है उनका। मतलब मेरी सोच ये है, इसी को डेवलप किया जाए ताकि रोजगार भी बना रहे, सुरक्षा भी बनी रहे, और आने वाली पीढ़ी भी इनकी अच्छी हो सके, है ना। और शासन को जब ये डेवलप होगा, ये टूरिस्ट प्लेस बनेगा, तो कमलेश जी अगर कोई 2 सामान बेचेंगे तो पैसा तो शासन को देंगे ना। इसके अलावा जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, पानी, आपकी आंगनवाड़ी और स्कूल। स्टेट लाइन भी बहुत बार रहती नहीं, स्टेट लाइन गायब भी रहती आधी बार। आंगनवाड़ी तो इधर है ही नहीं। स्कूल भी इधर नहीं है, 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है नए बस स्टैंड पर।
छोटे बच्चों को भी जाना नहीं, छोटे बच्चों को इधर मार्केट में जाना पड़ता है, वो तो संस्था है। संस्था के बाकी जिसको सरकारी स्कूल में पढ़ाना हो या प्राइवेट में पढ़वाना है बच्चों को, तो वो तो पार 4 किलोमीटर दूर छोड़ने जाएगा ना बच्चों को। तो ये हमारे साथ बीजेपी में स्वयं युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, और शासन किसी का भी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, पर मुझे ये लगता है कि इनकी पहले सुनना चाहिए। अगर इनका विकास होगा तो ही देश का विकास होगा। अरबपतियों को या करोड़पतियों को, व्यापारियों को यहाँ बिठाने से विकास नहीं होगा। वो सिर्फ यहाँ रिजॉर्ट बनाएंगे और वहाँ बड़े लोग ही आएंगे, गरीबों का कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। और अगर इसका विकास करते हैं तो क्या यहाँ पानी की सुविधा नहीं दी जाएगी? क्या यहाँ पर आप चिकित्सा की सुविधा नहीं देंगे? देंगे, लेकिन इन्हें नहीं देंगे क्योंकि ये गरीब लोग हैं, है ना। ओमकारेश्वर एक बहुत ही बड़ा धार्मिक प्लेस है, जगह है, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, और इनकी भूमिका दशकों से यहाँ चली आई है। यहाँ क्षेत्रवासियों की, ये ओमकार पर्वत पर रहे हैं और परिक्रमा वासियों की सेवा करते रहे हैं। शासन को इन्हें सुनना चाहिए। बड़े चबूतरों पर खड़े होकर भाषण देने से अच्छा है ये है कि धरातल पर आकर नेता इनकी मदद करें। धन्यवाद।